ये 6 कॉलम बनाए हैं, ओरिएंटेशन, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर इसका डायग्राम। पहला ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर का आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट ओरिएंटेशन, पी वेक्टर पैरेलल ई वेक्टर। जब डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायग्राम बना लूं पहले मैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होती है। Here P vector is parallel to E vector. So what is the net force? Net force of the dipole is 0. जब तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है डाइपोल, चाहे डाइपोल कैसे भी रखा हो, नेट फोर्स 0 होनी है। नेट टॉर्क कितना है इसके ऊपर? नेट टॉर्क अब कितना लग रहा है जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? तो बोलिए टॉर्क की चलो एक काम करते हैं, हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला कितना है? टॉर्क के फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड है पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? U इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बता दो कि जब पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो फिर नेट टॉर्क कितना है इसके ऊपर? 0। नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? cos 0 रखोगे माइनस P। सेकंड कंडीशन क्या हुआ? P वेक्टर परपेंडिकुलर E वेक्टर, P वेक्टर परपेंडिकुलर E वेक्टर। तो नेट फोर्स 0 जब तक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। नेट टॉर्क कितना होगा बोलिए? नेट टॉर्क यहां साइन थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो Pe। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? 0। ठीक है, और इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम ये रहा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहां आपका ये ओरिएंटेशन माइनस क्यू प्लस क्यू। पी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव ऑफ डाइपोल तक, दिस इज पी वेक्टर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पी वेक्टर ई वेक्टर। थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे हम? थर्ड कंडीशन लिखेंगे पी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। नेट फोर्स 0 जब तक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होगा? 0। टॉर्क यहाँ भी कितना हुआ बोलिए? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ आप 180 रख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो -1 से कितना हो गया ये बताओ? ये हो गया आपका Pe। ओके, डायग्राम इसका कैसे बनेगा? डायग्राम ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई वेक्टर, और अब आपका जो चार्जेस है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये आपका वेक्टर हो गया पी वेक्टर। कहां से कहां हो गया? नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है आपका, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसके अपोजिट है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? अब इन सारी कंडीशंस को एक साथ देख करके देखो, नेट फोर्स तो सब में 0 है ही, नेट टॉर्क भी है आपके सामने, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। एक कॉलम और बना लेते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ, क्या? इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क, नेट फोर्स तो 0 है ही, चलो नेट टॉर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कौन बता पाएगा कि कब किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम है, किस कंडीशन में नहीं है, किस कंडीशन में स्टेबल है और किस कंडीशन में अनस्टेबल है? नहीं है बिल्कुल।
out of all the three conditions, the net force is 0. चलो अभी इसको तो हमने कंपेयर करना ही नहीं है. ओके, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क मस्ट आल्सो बी 0. तो यहां तो टॉर्क 0 है दोनों, फर्स्ट कंडीशन थर्ड कंडीशन में. सेकंड कंडीशन में टॉर्क इज नॉट 0. तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ टॉर्क 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल, टॉर्क तो 0 ही होना चाहिए. लेकिन यहाँ टॉर्क 0 नहीं है. दैट्स व्हाई when T vector is parallel to E vector, when dipole is kept perpendicular to E vector, it is not in equilibrium. किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम में नहीं है. नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में, दोनों इक्विलिब्रियम है. अब ये कैसे पता लगे कि कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? Here in first condition the potential energy is at its minimum possible level. माइनस पी से नीचे नहीं जा सकती इसकी पोटेंशियल एनर्जी. That's why in first condition the dipole is in stable equilibrium. Second condition, no equilibrium. Third condition, whatever be the potential energy, it is not its minimum possible. हमें मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि मिनिमम पॉसिबल है या नहीं है. PE पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट द मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन बाकी दो कंडीशन तो पूरी हो रही है इक्विलिब्रियम के लिए. नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम लेवल पर नहीं है, तो ये कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है.